43 मौत, 55 घायल, 19 गंभीर। देश में बॉम्ब ब्लास्ट होना इतनी आम बात हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज तो क्या, अब तो ये न्यूज कहलाने के लायक भी नहीं रह गई। एक बार फिर देश के हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सभी उंगलियां उठा रहे हैं देश में रहने वाले सभी मुसलमानों के ऊपर। एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो है सिर्फ नफरत का। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे और खुद से भी। समीर खान फिल्म सुपरस्टार के तौर पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी फिल्मों में अक्सर हिंदू किरदार निभाते हैं। उनके करोड़ों फैंस से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको जानकारी नहीं है कि समीर किस धर्म के हैं? अगर हम इस सोच पर यकीन करें कि इन दोनों कौमों में सिर्फ मतभेद और नफरत का रिश्ता हो सकता है, तो उसी यकीन के अनुसार समीर खान को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुओं में लोकप्रिय हैं और ऐसे कई नाम हैं जिन्हें मुसलमान सराहते हैं। कुछ चुनिंदा अवसरवादी लोगों की कट्टरपंथी सोच का नाम ही कौमी नफरत है। ये बात आप और हम जानते भी हैं और सोचते भी हैं। तो क्यों बनाते हैं हम इसे अपनी सोच? क्यों? जरा सोच कर देखिए। काश तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करते जितना तुम विजय हर्षवर्धन मलिक से करते हो। गॉड, यू आर ऑब्सेस्ड विद द मैन। ऑब्सेस्ड नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें भी करनी चाहिए। हेलो, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। मेरे पास किसी को रिस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। जानता हूँ तुम्हें देश की प्रॉब्लम से ज्यादा फिल्मों के गॉसिप में इंटरेस्ट है। अरे, व्हाट्स रॉन्ग? गॉसिप इज एटलीस्ट एंटरटेनिंग। ओके, लेट्स नॉट स्टार्ट दिस अगेन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से विजय सर का चैनल ज्वाइन करूँ। ओह गॉड, नॉट अगेन। गिव मी अ ब्रेक पूरब। अच्छा, मैं निकलती हूँ। सी यू लेटर। हैव अ गुड डे। आज हौले हौले हेयर रिमूवर का एड शूट है। शाम को देर हो जाएगी, खाना बना लेना। और हाँ, अपनी फेवरेट करेले की सब्जी नहीं। बाय बाय। 9 महीने पहले देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। जवाबदार मंत्रियों ने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने का वादा किया और आज फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। Hi Purab, hi. Welcome to India 24/7. थैंक यू। Jay, this is Purab, new recruit. Purab, this is Jay. हाय। आनंद प्रकाश। त्रिवेदी, लॉग इन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना मत भूलना, नहीं तो आपकी सारी स्टोरी हम चुरा लेंगे। एनकाउंटर कॉप्स पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी देखी। इंटेलिजेंट, इंसाइटफुल, ब्रिलियंट। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगा, तुम किस्मत से ज्यादा विश्वास पर खड़े रहने वाले लगते हैं। पांडे जी पिछले 30 सालों से अब राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति गंदा और गलत शब्द है। देश की सेवा, पब्लिक सर्वेंट। अगर चुनाव के नतीजे ठीक निकले तो आप देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में आप देश के लिए नया क्या करेंगे? ना पूरब जी, सबसे पहले देश का जो रण है, जो रण लड़ रहा है, उसे जीतेंगे। कौन सा रण? आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदी राजनीति के खिलाफ रण वो जीतेंगे। पांडे जी, ये बोल हम पहले भी सुन चुके हैं। हर पॉलिटिशियन, हर देश सेवक इलेक्शन के दौरान यही कहता है। हम आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। आतंकवाद, मैं कहता हूं कि आतंकवाद, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। कुछ नया सुनाइए। ये नया नया क्या कर रहे हैं आप? समस्या इतनी पुरानी, तो नया क्या करेंगे आप? समस्या पुरानी है पर हल तो नया हो सकता है ना पंडित जी। पंडित जी, आप क्रिमिनल्स के खिलाफ रण की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में आए हुए क्रिमिनल्स के बारे में आपका क्या कहना है? खत्म कर देंगे उसे, अपने आप को भी। क्या? 1972 से लेकर आज तक 102 केसेस में आपका नाम उछाला गया है।
जिनमें से 34 क्रिमिनल केसेस हैं, 25 लैंड डिस्प्यूट केसेस हैं और बाकी फ्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस। क्या कारण हो सकता है कि आप जैसे साफ सुथरे देश सेवक के खिलाफ इतने केसेस में उंगलियां उठी है? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? पूरब। पूरा नाम बताओ बेटे। पूरब शास्त्री। पूरब शास्त्री। यूपी के हो? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शास्त्री साहब, हमारी साइड के हैं आप। दिल्ली में कब से हो? इंटरव्यू आपका चल रहा है, मेरा नहीं। जो पूछा गया है उसका जवाब दो बेटे। 3 साल। 3 साल कॉलेज में थे? राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं ये। आप जैसे नौजवानों की इस देश में कमी है। अब आ जाओ राजनीति में, अब आपकी मदद करेंगे। क्यों? इंटरव्यू अभी बाकी है। नमस्कार। इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था मैंने, कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा ले नहीं। एम्प्लॉय हो, सिर्फ एम्प्लॉय बन के रहो एंड जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सिर्फ उन्हें फॉलो करो तुम। स्मार्ट। नलिनी, वो पांडे जी का इंटरव्यू लेने किसी और को भेज दो तुम। एंड जस्ट डंप दिस मैन्स इंटरव्यू। कंसिडर दिस वार्निंग एज माय लास्ट, मिस्टर पूरब। लास्ट। तुम्हें सिर्फ समझना होगा that at the end of the day you and I are just employees. हमसे क्या होने वाला है? खन्ना, खन्ना विजय सर की पार्टी में था। What? हाँ, वही दिग्विजय हुडा का खन्ना। वो विजय सर के बर्थडे पार्टी में घूम रहा था। अगर विजय सर ने टीवी पर खुद पूछा है कि खन्ना कौन है, तो फिर वही खन्ना उनकी पार्टी में क्या कर रहा था? पूरब, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? थैंक गॉड। देखो पूरब, ये इशू बहुत सेंसिटिव है, ओके? मुझे बताए बिना किसी को भी मत बताना। जय 2 और चैनल्स खोल रहा है और अंदर की खबर यह है कि पांडे पैसे लगा रहे हैं। हुडा के जाने से पांडे को तो फायदा हो ही रहा है, पर बहुत बड़ा फायदा जय को भी।
Can you tell him that I'll meet him at... okay, just hold on a second, please. Jay, can I call you back, please? Did you wait? Jay, what is it? I got an SMS. SMS from who? खन्ना. कौन खन्ना? क्या मतलब कौन खन्ना? वही खन्ना. That's not possible. Okay, hold on. मैं पांडे जी से कंफर्म करता हूँ. Listen, I'll have to call you back. Okay? Yeah, ciao. हाँ बोलिए नवीन जी. पांडे जी, जय का फोन आया. वो बोल रहा है कि उसको खन्ना का मैसेज आया. कौन खन्ना? पांडे जी, वही खन्ना. भाई वो कह रहा है अपने हाथों से मारा उसने. Are you sure? पांडे जी, are you sure? भाई श्योर हो? जिंदा तो नहीं बचा? जय, इट्स इम्पॉसिबल. तो फिर कौन हो सकता है वो? तो फिर कौन हो सकता है पांडे जी? अरे जय कौन कौन खन्ना को जानता है, ये मुझे क्या पता. Could be some other खन्ना. मैं सिर्फ एक ही खन्ना को जानता हूँ. पांडे जी, जय सिर्फ एक ही खन्ना को जानता है. जय से कहो रिलैक्स करे. जय जय रिलैक्स. पर पांडे जी, रिलैक्स करो भाई. ओके पांडे जी. जय, जस्ट रिलैक्स. ओके. Yes, sir. I just need to go somewhere urgently. तुम टैक्सी लेके घर चले जाना तुम. लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, I mean, I just need to go somewhere. So. पर तुम कुछ बता. I just need to go somewhere. Why don't you? Okay. I'll see you later. Sorry. Take care.